एचडीएफसी डिफेंस फंड जो कि एक थीमेटिक फंड है जहां पर डिफेंस सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर लास्ट कुछ सालों में देखें तो इस सेक्टर ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों आज हम इसी फंड का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें कि हम ये भी जानेंगे कि एचडीएफसी डिफेंस फंड में आगे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों फंड के रिव्यू की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फंड की बेसिक डिटेल की। तो ये जो फंड है वो 2023 में ही लॉन्च हुआ है, यानी कि यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए लगभग 3 साल का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पर निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 10,529 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि यहाँ पर फंड का एयूएम भी बढ़िया है। इस फंड के डेट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.69% है और यहाँ पर 1 ईयर के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। एचडीएफसी डिफेंस फंड को 2025 से मिस्टर प्रिया रंजन और मिस्टर राहुल बैजल मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स तो हैं, लेकिन फंड मैनेजर में यहाँ पर रिसेंटली चेंजेस हुए हैं। अगर आगे बढ़े और फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 40.95% है, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स है। जहाँ पर बीएससी 500 टीआरआई ने ओनली 11.44% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर फंड के 23.24% है, जबकि बीएससी 500 के रिटर्न्स यहाँ पर नेगेटिव में है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न्स को देखें तो ये एचडीएफसी डिफेंस फंड के 30.27% है और यहाँ पर भी बीएससी 500 के रिटर्न्स काफ़ी कम है, जो कि 1.19% है। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि बीएससी 500 के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स है। चलिए दोस्तों अब फंड के रिस्क रेशियोज को देखते हैं, जहां पर यदि फंड का अल्फा देखें तो ये 24.31% है, जो कि मैंने बीएससी 500 टीआरआई के कंपैरिजन में लिया है। दोस्तों अल्फा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा तो बहुत ही बढ़िया है। बीटा देखें तो ये 1.61 है। दोस्तों बीटा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर फंड का बीटा काफ़ी हाई है, यानी कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का है। वहीं पर यदि फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.15 है। दोस्तों साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया माना जाएगा। तो यहाँ पर फंड का साप रेशियो भी बढ़िया माना जा सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं, जहां पर यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स को देखें तो ये 22 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज यहाँ पर 80.75% है, यानी कि यहाँ पर पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भी काफ़ी कम है और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी काफ़ी हाई है। अगर पोर्टफोलियो का करंट पी रेशियो देखें तो ये 61.72 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा माना जा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि करंट पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन काफ़ी हायर साइड पे है। अगर यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 41.67%, मिड कैप स्टॉक्स में 24.68% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 31.49% का एलोकेशन लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर तीनों प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज का ठीक ठाक एलोकेशन देखने को मिल जाता है। अगर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 2.16% है और यहाँ पर टर्नओवर रेशियो 10.98% है। तो दोस्तों टर्नओवर रेशियो हमें यह बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो तो रीजनेबल है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। आप यहाँ पर एचडीएफसी डिफेंस फंड के स्टॉक्स की होल्डिंग को देख सकते हैं, जिसमें कि हमें बेल, भारत फोर्ज, एचएल और सोलार इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिखाई देगा, जो कि इसे थोड़ा रिस्की जरूर बना देता है। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड्स में मास्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों किसी भी थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी रहते हैं। जैसे कि एक थीम में इन्वेस्ट करके यहाँ पर उसकी तेज़ी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर जिस सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है, अगर उसमें मंदी आती है तो वहाँ पर उससे रिलेटेड फंड में भी बहुत ही बड़ा करेक्शन देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में हम देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट लगातार डिफेंस सेक्टर में अपना बजट बढ़ा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिफेंस सेक्टर की कंपनीज ने लगातार बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। जहां पर मेक इन इंडिया एंड डिफेंस एक्सपोर्ट भी इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहा है।
तो दोस्तों जब तक सरकार इस सेक्टर को एडिशनल बजट और प्रायोरिटी देती रहेगी तब तक ये सेक्टर भी अच्छा करता रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो जो इस प्रकार के जो थीमेटिक फंड होते हैं वो कोर पोर्टफोलियो में रखने के बजाय अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रखना ठीक रहता है। कहने का मतलब यह है कि जब तक सेक्टर में अच्छी स्पीड रहे तब तक आप उसका अच्छा बेनिफिट उठाओ, और जब उस सेक्टर की स्पीड स्लो हो जाए तो आप वहां पर आसानी से एग्जिट भी कर जाओ। तो अभी के समय देखें तो ये फंड अभी भी काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है, जिसमें कि यदि डिफेंस सेक्टर में आने वाले समय में भी सरकार का साथ रहता है तो ये सेक्टर और भी बढ़िया कर सकता है। साथ ही दोस्तों जो इन्वेस्टर रिस्क लेना पसंद नहीं करते, यानी कि वो सेफ प्ले करना पसंद करते हैं, तो उन्हें इस प्रकार के हाई वोलेटाइल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये था एचडीएफसी डिफेंस फंड का रिव्यू। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।